यहाँ पे तो आप ही समझ लीजिए कि जिससे बच्चों का भी स्कूल खुल गए तो इस समय तो यहाँ पर आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि बस यहाँ कई कई घंटों के जाम में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही भैया जी, बहुत ज़्यादा सीमा, बहुत जाम लग रही है। आधा घंटे का काम है, डेढ़ घंटे फंस जा रहे हैं इस जाम में। हाँ, निर्माण कार्य में सरकार कतई जागरूक नहीं है। इसके पीछे या तो सरकार ही जाने की क्या तथ्य है। जब इतना बड़ा पुल बहा है ये तो ये रास्ते का क्या, ये तो टेम्परेरी रास्ता है। ब्रिटिश टाइम के बना हुआ जो पुराना पुल है वो अभी तक भी मजबूती है, लेकिन आज की सरकार और आज के हमारे देश की ये स्थिति है कि कमीशन के आधार पर वो पुल हर छठे महीने में उसके निर्माण की आवश्यकता पड़ जाती है। अरे सरकार क्या सुनेगी, सुन ले, इतना सुन ले, इसे बना दे जल्द से जल्द। जहाँ पर उनको वोट की राजनीति हो वहाँ पर तुरंत कर देते हैं, लेकिन जनता की सुविधा के लिए कोई नहीं देता। क्या उम्मीद कर सकते हैं 4-5 महीने में, क्या क्या उम्मीद की है आपने? जो कॉलेज के बच्चे हैं, हम लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, 10 रुपए कमाने के चक्कर में डेढ़ घंटा फंसे रह जाते हैं, क्या कमा लेंगे? क्या लगता है सरकार जब लोग बह जाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, तब बनाएगी ये? हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी कुछ नहीं कहना चाहो, साइलेंट है, वो हमें भी पता है। नमस्कार दोस्तों, सरकार की नाकामी और प्रशासन की बदहाली का एक और दृश्य आप देख सकते हैं। जो मेरे सामने नंदा की चौकी का पुल आप देख सकते हैं, ये इसको टूटे हुए कम से कम 4 महीने हो चुके हैं और इसके लिए डीपीआर पास हो गया है, इसके लिए बजट आवंटन हो गया है, पर अभी भी ये पुल जो है अस्त व्यस्त है। और जो इसका ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है और जो यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं उनको अच्छी खासी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और एक ऑटो वाले भैया हैं, वो बताएंगे कि कितनी दिक्कत होती है। भैया, कितनी दिक्कत होती है? नमस्कार सर, दिक्कतें तो सारी है। यहाँ पे तो कई कई घंटे जाम लग जाता है। यहाँ पे तो आप ही समझ लीजिए कि जिससे बच्चों का भी स्कूल खुल गए तो इस समय तो यहाँ पर आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि बस यहाँ कई कई घंटों के जाम में हम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो बजट पास हो गया है, सरकार को पता है इतनी दिक्कत तो सरकार डिले क्यों कर रही है? हाँ। तो ये तो सरकार की गलती है ना सर, सरकार की गलती है, बिल्कुल गलती है ना। तो सरकार को तो ये काम कब का कर देना चाहिए। इसको टूटे हुए 4-5 महीने हो गए। आप कह रहे हो सरकार देखती नहीं है, आपको ऐसे ध्यान नहीं रखती है आगे? सर ऐसा है ना, आवाम का ध्यान अगर सरकार नहीं रखेगी तो कौन रखेगा, ये बताइए ना आप मुझे। तो कहने का मतलब ये, हम तो बोल ही सकते हैं, बाकी तो क्या कर सकते हैं? बाकी कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम, हमारे बस का क्या है ये बताइए ना। अब ये बताओ, जो ये ऑल्टरनेटिव रास्ता बना है, ये तो किसी भी दिन बह सकता है। जब इतना बड़ा पुल बहा है ये तो ये रास्ते का क्या, ये तो टेम्परेरी रास्ता है। तो क्या लगता है सरकार जब लोग बह जाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, तब बनाएगी ये पुल? हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। ऐसा ही लगता है? बिल्कुल ऐसे ही सरकार लगता है। से उम्मीद नहीं है आपको? क्या उम्मीद कर सकते हैं 4-5 महीने में, क्या क्या उम्मीद की है आपने, ये बताइए ना। तो जो ये पुल बन गया, यहाँ से आते आते रहते होगे आप? हम आते रहते, ये पुल नहीं बनाए भाई जी। भैया, ये जो पुल की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है? पुल टूटा है, बहुत दिक्कत हो रही भैया जी, बहुत ज़्यादा सीमा, बहुत जाम लग रही है। आधा घंटे का काम है, डेढ़ घंटे फंस जा रहे हैं इस जाम में। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही भाई जी, समझ में नहीं आ रही सरकार करके आ रही है। इतना तो हेल्प करना चाहिए। कब से हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। बताओ, बारिश का टाइम था और ये देख रहे हो सर्दी पूरी निकल जा रही। अब तो 5 महीने हो गए हाँ, लगभग। बहुत दिक्कत हो रही भाई जी, क्या करें। वो भी कर दिया, टेंडर निकाल दिया, 16 करोड़ में बनना है। अब बनना है मगर बनाया तो नहीं है, बनाना चाहिए ना। अरे सवारी कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कितनी देर में पहुंचना है, कितना टाइम लग रहा है, फंस रहा है जाम में। किसी को इमरजेंसी है, किसी को कुछ है, वहाँ आधा एक घंटे लाइन में लगे रहते हैं, पहुंचते ही नहीं है टाइम से, टाइम निकल जाता है। कॉलेज के बच्चे हैं या कोई भी है, ड्यूटी जाना है, पुल बनाए नहीं, उसकी वजह से जाम लगती है भाई। वो प्रेमनगर से जोड़ता है और शिमला के लिए, शिमला बाईपास के लिए भी मतलब है। हाँ, शिमला बाईपास के लिए वो उधर से बना हुआ है ना। यहाँ से शिमला को भी रोड जाती है। हाँ, वो जाती है शिमला बाईपास, यही तो है, मेन रोड है ये। हाँ, वो भी पुल फ्लाईओवर का काम चालू है, अभी हुआ नहीं, उस वजह से वहाँ से निकालने से सारा यहीं से निकलना है और सारा जाम लग रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। फ्लाईओवर नहीं बना है, उसकी वजह से भी सारा जाम यहाँ को ही आ रहा है। हाँ, सारा यहीं आ रहा, वो बन जाएगा तो काम चल जाएगा वहाँ का, मगर ये बनना चाहिए ना। पहले मैन ये है, चक्रोता रोड का मैन ये है। तो नॉर्मल डे में जैसे यहाँ पे जाम वाम लगता है तो कितना टाइम लग जाता है? जैसे मेरा 1 घंटे का काम है तो कितना घंटा लग जाएगा यहाँ पे? भाई जी, 1 घंटे का काम है, कम से कम उसमें 2.5 घंटा मान लो, 2.5 घंटा, क्योंकि मैं फंसा रहता हूँ शुरू से एंड तक। मैं गाड़ी चलाता हूँ, आता हूँ, दिन रात बहुत भयानक जाम लगता है। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तब और जाम लगता है। क्या लगता है सरकार से कोई उम्मीद है? क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है आपकी। अरे सुनेगी सरकार, अगर सुन लेगी तो अच्छी बात है। देख ले जाम लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, सुन ले तो अच्छी बात है। नहीं, अरे सरकार क्या सुनेगी, सुन ले, इतना सुन ले, इसे बना दे जल्द से जल्द, हम लोगों की हेल्प हो जाए।
जो कॉलेज के बच्चे हैं, हम लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, 10 रुपए कमाने के चक्कर में 1.5 घंटा फंसे रह जाते हैं, क्या कमा लेंगे। अरे बहुत भाई जी, बहुत परेशान हो। तो लोगों को ऐसी अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो 1 घंटे का काम होना चाहिए, 1 घंटा लगना चाहिए, उसके 2.5 घंटे लग रहे हैं। जो ये पुल है वो सेलाकुई को प्रेमनगर से जोड़ता है और चक्राता को भी प्रेमनगर से जोड़ता है, और मतलब मेन पुल है ये, और यहाँ से शिमला के लिए भी रास्ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पुल है, और 1 घंटे का काम अगर 2.5 घंटे में हो रहा है तो प्रशासन को इस पर थोड़ा संज्ञान तो लेना चाहिए। पहले से तो कम मिलती है सवारी जब से पुल टूटा है। तो ये पुल टूटा है, ये बन नहीं रहा है, कितनी दिक्कतें हो रही है आपको? बहुत दिक्कतें हो रही हैं भाई, जैसे कि आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब ये मेन रोड बन जाएगा तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा लग जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, बहुत ट्रैफिक है। दिक्कत बस ये ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी तो 5 महीने होने वाले हैं। हाँ जी। इसके लिए वो भी बजट भी निकल गया, 16 करोड़ में बनना है पुल, फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सर कुछ कहना चाहेंगे? सर सरकार से यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये पुल बन जाए, और ताकि आम जनता के लिए दिक्कतें ना हों। तो बहुत दिक्कत हो रही है कैसी क्योंकि दिक्कत? जैसे वो भैया बता रहे थे 1 घंटे का काम 2.5 घंटे में होता है, जाम लगता है। तो हाँ जी ऐसा तो है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम लगता है, ऊपर भी जाम लगता है सारा। थोड़ा डिटेल में बताओ जी थोड़ा डिटेल में बताओ, कभी ऐसा हुआ हो कि डिलीवरी देने जाना हो और 1 घंटा लग गया यहाँ पे? हाँ जी लगता है, ऐसे तो लगता है हमें। ऐसा कोई मतलब जैसे ऑर्डर आ गया तो यहाँ पे कभी जाम लग जाता है, तो कभी हमें दिक्कत होती है थोड़ा जाने में, आने और जाने में, क्योंकि हमें 5 मिनट में डिलीवरी करना होता है ना ऑर्डर। इससे दिक्कत तो स्वाभाविक है कि जनता को बहुत दिक्कत हो रही है, और उसके निर्माण कार्य में सरकार कतई जागरूक नहीं है। इसके पीछे या तो सरकार ही जाने की क्या तथ्य है कि वो उसका निर्माण नहीं कर रही है। पूर्व में अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश टाइम के बना हुआ जो पुराना पुल है वो अभी तक भी मजबूती है, लेकिन आज की सरकार और आज के हमारे देश की ये स्थिति है कि कमीशन के आधार पर वो पुल हर 6ठे महीने में उसके निर्माण की आवश्यकता पड़ जाती है। इसको मेरे ख्याल से पुल को बने हुए इसको टूटे हुए 8 माह से भी अधिक हो गए। जनता को आना जाना, हम कई बार 20 बार 2-2 घंटे यहाँ पर जाम लग जाते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी जनता के हित में निर्णय नहीं लिया है। तो सरकार ने बजट तो निकाला 16 करोड़ का। 16 करोड़ का निकाला। हमने तो पेपर में, अमर उजाला पेपर में पढ़ा था कि 4 करोड़ या 400 करोड़ ऐसा परहैप्स 16, हाँ ये निकला था। लेकिन उसके पीछे वही है कि राजनीतिक कहाँ, अब हम उसको ज़्यादा एनालाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भी समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन उसको हम एनालाइज नहीं करना चाहते। क्यों नहीं सरकार इसमें जागरूक है? जहाँ पर उनको वोट की राजनीति हो वहाँ पर तुरंत कर देते हैं, लेकिन जनता की सुविधा के लिए कोई नहीं देखता। आप कह रहे थे कि कमीशन खोरी पे बन रहा है जो भी निर्माण हो रहा है। डिटेल नहीं कह सकते, जो पूरा, हाँ जो भी कार्य हुआ होगा उस कार्य में निश्चित है कि कुछ उसमें मतलब हर 6 महीने में एक पुल बनना चाहिए, हर साल में नया बनना चाहिए। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कार्य को सारे देश में, एक चना सारे चने भाड़ को नहीं भूजता है। एक व्यक्ति क्या कर लेगा जब समाज का हर आदमी या उससे जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। अब ज़्यादा अधिक गहराई में कहना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी तो यहाँ के प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधान हैं। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें ऐसा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति मिला, और वो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, जिसने बचपन से बर्तन मांजे, संघ कार्यालय में भी बर्तन मांजे, माँ के पास भी जाते थे तो धरती पर सोते थे, वर्तमान में भी धरती पर सोए। उन्होंने हमारी आस्था, हमारा धर्म पर भी करने का नहीं है। अभी हिंदू अभी कहीं नाच रहे होंगे तो हिंदू सब चले जाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद बना के थोड़ी ना देश का विकास होगा, मंदिर बन के थोड़ी ना विकास होगा। आस्था मंदिर मस्जिद का विकास के लोग नहीं कहते हैं। तो वर्तमान में आप देखेंगे ना, विकास तो उसी से होना। आपके यदि धर्म के प्रति या किसी कर्म के प्रति जागरूकता नहीं है, मोदी जी कर्म भी करते हैं, योग भी करते हैं, और मुश्किल से 4 घंटे ही सोते हैं। यहाँ पर मोदी से ही मतलब नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, कुछ नहीं कहना चाहूँगा, धामी जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस साइलेंट है। वो हमें भी पता है, हमें भी 70 साल की उम्र हो गया, हम हर व्यक्ति को, हमने भी जानते हैं, नौकरी भी करी है, सब कुछ देखते हैं, हर चीज़ का ज्ञान है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।